छात्रों, हमने पिछली कल की कक्षा में अक्षों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा था। हमने अक्षों का रूपांतरण 3 तरीके से होते हैं बताया था। पहला अक्षों का स्थानांतरण, दूसरा अक्षों का परिभ्रमण और तीसरा जब दोनों परिवर्तन साथ साथ हों। आज हम अक्षों के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षों का स्थानांतरण समझ लें हम इसको पहले, फिर इससे डेरिवेटिव करेंगे इसको। अक्षों का स्थानांतरण का मतलब है कि जब हम जो अक्ष है, समकोणिक अक्ष को दिए गए अक्ष के समानांतर रखते हुए मूल बिंदु को जब हम विस्थापित करते हैं तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अक्षों का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इस प्रकार हमने मूल बिंदु को ओ से कहां पे विस्थापित कर दिया, ओडेस पर। जो नवीन अक्ष है वो दिए गए अक्ष के समानांतर है, उसी की दिशा में है। वाई अक्ष जो नवीन अक्ष है वो भी दिए गए जो पूर्व निर्धारित अक्ष है उसके समानांतर है। स्थान में परिवर्तन हो रहा है मूल बिंदु की, इस कारण से अक्षों का स्थानांतरण कहते हैं। अब हमने एक समकोणिक अक्ष में, समकोणिक निर्देशांक में 2 अक्ष हमने ओ एक्स वाई लिया, जो एक्स अक्ष है, ओ वाई डेश वाई अक्ष लिया। इसके समानांतर ओ को विस्थापित कर दिया हमने ओ डेश पर, तो जो प्राप्त अक्ष ओ एक्स डेश ओ एक्स के समानांतर है, मूल अक्ष मौलिक अक्ष के समानांतर है, तथा ओ वाई डेश जो नवीन अक्ष है वो मौलिक अक्ष ओ वाई के समानांतर है। हमने ओ को, मूल बिंदु को ओडेस पे विस्थापित किया तो ओडेस के निर्देशांक ओ एच के हमने मान लिया। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु, मौलिक जो मूल बिंदु के सापेक्ष ओडेस के निर्देशांक एच के है। हमने इस समतल पे एक बिंदु पी लिया जिसके निर्देशांक मौलिक अक्ष के सापेक्ष, मौलिक अक्ष के सापेक्ष पी के निर्देशांक एक्स वाई एवं नवीन अक्ष के सापेक्ष पी के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई किस अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक है? किस अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक है? मौलिक अक्ष जो दिए गए अक्ष थे उसके सापेक्ष। और एक्स डैश वाई डैश जो नवीन अक्ष जिसको स्थानांतरण करने के पश्चात जो हमको अक्ष प्राप्त हुआ उस अक्ष के सापेक्ष हमने लिया। अब हमने क्या किया, ओ डैश को आगे बढ़ाते हुए एक्स पर एल पर मिलाया और पी से हमने पी एन लंब ओ एक्स डैश पर लिया। तो स्पष्ट है कि यहां पर जो पी ओ एक्स डैश को पर काट रही है वो पी, उस बिंदु को हमने पी एन लिया। तो स्पष्ट है कि पी एन डैश ओ एक्स डैश पर लंबवत है और पी एन ओ एक्स पर लंबवत है। तो इस तरह से हमने पी बिंदु के पर 2 निर्देशांक हमने मान लिए।
अब स्पष्ट है चित्रानुसार ON इक्वल x, ये जो डिस्टेंस है ON की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी x, NP की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी y, NP की जो दूरी है y है, ये मौलिक अक्ष के सापेक्ष। PN डैश ये हो जाएगा PN डैश, ये हो जाएगा PN डैश, ये होगा Y डैश, एंड O डैश N डैश, दिस इज X डैश। O डैश N डैश X डैश एन PN डैश Y, ये नवीन अक्ष के सापेक्ष होंगी। OL इक्वल H एवं LO डैश इक्वल K, ये जो डिस्टेंस है ये हमने इसका निर्देशांक H के माना है, तो ये जो OL की जो दूरी है वो H है और LO डैश की दूरी K। इस तरह से हमने निर्देशांक और उनकी जो भुजाओं में संगत मान है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे x इक्वल ON, x इक्वल ON, x इस भुजा को लेते हम x इक्वल ON को हम लिख सकते हैं OL प्लस ln, इस जो लंबाई है ON को हम OL प्लस ln के रूप में लिख सकते हैं। OL की लेंथ h और ln किनके समानांतर है, समान है, O डैश N डैश के, प्लस O डैश N डैश की लंबाई के बराबर है। यहां पे लिख सकते हैं ln इक्वल O डैश N डैश। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई, x और O डैश N डैश की वैल्यू h प्लस x डैश, ये हमको x की वैल्यू प्राप्त हुई। इसी प्रकार y अक्ष के लिए PN इक्वल y इक्वल PN मौलिक अक्ष के सापेक्ष। PN को हम लिख सकते हैं, PN को हम दो भागों में लिख सकते हैं, N डैश देन PN डैश, N डैश देन PN डैश या N डैश P। N डैश की लंबाई इसके बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं LO डैश देन PN डैश, हमने PN डैश माना है, PN डैश Y डैश LO डैश दिस इज K धन Y डैश। तो Y बराबर आपको प्राप्त हुआ K प्लस Y डैश। तो इस प्रकार अक्षों के स्थानांतरण के लिए जो हमारे ज्ञात हुए x बराबर h प्लस x डैश, y बराबर x प्लस x डैश, ये मौलिक अक्ष के सापेक्ष नवीन अक्ष का स्थानांतरण के समीकरण है। x बराबर h प्लस x डैश, y बराबर k प्लस y डैश मौलिक अक्ष के सापेक्ष नवीन अक्ष का स्थानांतरण का समीकरण है जो बिंदु P के लिए है। ये अक्षों का स्थानांतरण हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा
परिभ्रमण, अक्षों का परिभ्रमण। हमने बताया है परिभ्रमण में कि इसमें मूल बिंदु को स्थिर रखकर अक्षों को कुछ कोण से घुमा दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है उसको, इस कारण इसे परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सेस। अक्षों का परिभ्रमण, अक्षों का परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ एक्सेस, रोटेशन ऑफ एक्सेस, अक्षों का परिभ्रमण। समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो मुख्य बातें होती है। एक तो पहला मूल बिंदु का चयन और दूसरा अक्षों की प्रकृति। हम समतल में किसी बिंदु की स्थिति दो ही तरीके से निर्धारण करते हैं, एक तो मूल बिंदु से और दूसरा अक्ष से। तो हम अक्षों का परिभ्रमण कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सेस। इसमें होता यह है कि अक्ष को मूल बिंदु की सापेक्ष कुछ कोण से घुमा दिया जाता है। हम इसके लिए रेखा चित्र बना लेंगे। y मौलिक अक्ष है, इस अक्ष को हमने थीटा कोण से घुमा दिया तो प्राप्त जो नवीन अक्ष है ये हो गया o x डैश एवं o y डैश। हमने थीटा कोण से इसको परिभ्रमण कर दिया। इस पर हमने एक बिंदु P लिया, बिंदु P चर बिंदु लिया। चर बिंदु के सापेक्ष इस अक्ष पर जो प्राप्त होगा मान, उस पर हमें वैल्यू इन चरों के सापेक्ष ज्ञात करना है। P के दो प्रकार के निर्देशांक होंगे, एक तो मौलिक अक्ष के सापेक्ष और दूसरा नवीन अक्ष के सापेक्ष। P M N L N डैश अक्षों का परिभ्रमण। अभी हम बात कर रहे थे कि मूल अक्ष जो x o y समकोणीय निर्देशांक में जो मूल अक्ष दिया था उसको हमने थीटा कोण से रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो इस जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो हमने मान लिया x डैश y डैश। ये नवीन अक्ष के सापेक्ष है और बिंदु के जो निर्देशांक है x y वो किसके सापेक्ष है? मूल मौलिक अक्ष के सापेक्ष, मौलिक अक्ष के सापेक्ष। उसके बाद हमने बिंदु P से एक लंब अक्ष पर डाल दिया Pn और P से एक लंब डाल दिया, नवीन अक्ष पर डाल दिया हमने Pn डैश। साथ ही n डैश से दो लंब डाल दिया OX पर OL और n से हमने एक लंब यहां पर डाला n डैश M। स्पष्ट है रेखा चित्र? अब यहां पर हम बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट करेंगे।
ON मौलिक अक्ष के सापेक्ष ON की जो डिस्टेंस है वो है x, PN की डिस्टेंस y। ये किस अक्ष के सापेक्ष है? मौलिक अक्ष, मतलब जो दिया गया अक्ष जिसको हमने पूर्व में मान लिया था। अब नवीन अक्ष के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे ON डैश, ये हो जाएगा x डैश, एंड PN डैश दिस इज y डैश। ये क्या हो गया? y डैश। समझ आ रहा है? ये स्पष्ट है ना? अब यहां पर हमने थीटा एक चर है जिसको कोण से हमने घुमाया है। अब हम देखते हैं, ये हमको अज्ञात है, हमने इसको यहां पे घुमाया नहीं है, थीटा को हमने घुमाया था यहां पर, लेकिन यहां पर कितना कोण बन रहा है? यहां पर आपको PM एन डैश एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PM एन डैश एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, कोण M इक्वल 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? कोण M 90 डिग्री है। कोण M 90 डिग्री है। हमको ज्ञात करना है त्रिभुज PM एन डैश में कोण P, कोण MP एन डैश बराबर, ये कोण का मान कितना होगा? इन कोण और ये 90 अंश का कोण है, ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण। कोण MPN इक्वल ये हो जाएगा 90 कोण MPN 90 माइनस MNP डैश, 90 माइनस MNP डैश। कोण MPN इक्वल 90 माइनस MNP डैश, MNP डैश। देखिए इस कोण का मान ज्ञात करेंगे हम। यहां पर आपको इस रेखा चित्र में ये रेखा है, ये दोनों रेखा आपस में समानांतर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। ये दो रेखा समानांतर हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। ये रेखा को ये रेखा त्रियक काट रही है और यहां पर कितने कोण बन रहा है? थीटा। कितना कोण बन रहा है? थीटा। तो यहां पर भी कितना कोण बनेगा? थीटा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर थीटा बन रहा है, मतलब यहां पर भी कितना बनेगा? थीटा। थीटा बन जाएगा। तो इसको हम भी क्या कहते हैं? लिख सकते हैं थीटा, लिख सकते हैं, है ना? थीटा लिख लिए। अब ये भुजा PM भुजा किस पर लंब है? OX पर लंब है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री का बन रहा है? PNO कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। PN डैश O डैश कितने डिग्री का है? 90। तो यहां पे लिखेंगे हम कोण XON डैश बराबर है कोण MNO बराबर थीटा।
हमने लिखा एक्स ओ एन डैश थीटा ये बराबर है एम एन ओ के। क्यों बराबर है? एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मान बराबर है। अब कोण P एन डैश M, P एन डैश M इक्वल 90 माइनस कोण M एन डैश O, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका मान हमने क्या प्राप्त किया है? थीटा। तो ये कोण हो गया P एन डैश M 90 माइनस थीटा। ये P M एन डैश या इसी को लिख सकते हैं M या M P M एन डैश P, इसको लिख सकते हैं अपन 90 माइनस थीटा। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर कोण M N डैश P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो कोण M P एन डैश इक्वल 90 माइनस थीटा। ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, दिस 90 कैंसल, दिस इज थीटा। तो कोण एम पी एन डैश थीटा। तो ये कोण कितना प्राप्त हुआ हमको? थीटा। ये कोण, यहां पे कोण बना था लेकिन रेखा चित्र से, रेखा गणित की जो ज्यामिति की गुणधर्म के हिसाब से ये कोण भी कितना होगा? थीटा प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बने कोण और जो संरचना है, रेखा चित्र है, इस प्रकार से हमने एम पी एन को भी कितना प्राप्त किया? थीटा प्राप्त किया। अब हम विभिन्न मानों को x और y के मान ज्ञात करेंगे। आपको अब हम कोण एम पी एन डैश थीटा मान निकाल लिए। अब हम x और y के मौलिक अक्ष के सापेक्ष मान निकालेंगे। तो ओ एन x इक्वल ओ एन, x इक्वल ओ एन, ओ एन, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं? ओ एम को लिख सकते हैं ओ एल माइनस एन एल। ओ एन को लिख सकते हैं हम ओ एल माइनस एन एल, तो हमको ओ एन प्राप्त हो जाएगा। ओ एल एन एल की लंबाई एम एन की लंबाई के बराबर है। तो ओ एल माइनस एम एन डैश एन एल इक्वल एम एन डैश। ओ एल देखिए यहां पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ऐसा है
ओ एल एन डैश, ये थीटा है, और एक त्रिभुज है आपके ऐसे हैं, पी एम एन डैश, यहां थीटा। इस त्रिभुज के लिए एन एस सम्मुख भुजा या लंब, ओ एल आसन्न भुजा या आधार, ओ एन कर्ण। इस त्रिभुज में पी एम आसन्न भुजा, एम एन सम्मुख भुजा या लंब, पी एन कर्ण। ओ एल इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो ओ एल बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर होता है आधार बटा कर्ण ओ एन। तो ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एन डैश, ओ एन डैश कॉस थीटा। ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एन डैश कॉस थीटा माइनस एम एन, इस त्रिभुज में देखिए एम एन लंब आधार कर्ण। एम एन बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर एम एन लंब बटा कर्ण, पी एन डैश, या एम एन डैश बराबर पी एन डैश साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी एन डैश साइन थीटा। हमें प्राप्त हुआ x बराबर ओ एन डैश कॉस थीटा माइनस पी एन डैश साइन थीटा। अब हम जो मान है ओ एन डैश की मान क्या है, एक्स डैश, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस पी एन डैश, पी एन डैश, पी एन डैश का मान है वाई डैश साइन थीटा। तो x का मान प्राप्त हो गया हमको, x डैश बराबर x डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, समीकरण पहला। इसी प्रकार हम y अक्ष के लिए भी नवीन बिंदु, चर बिंदु और कोण के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार y इक्वल पी एन, y इक्वल पी एन, पी एन को हम लिख सकते हैं एम एन एम प्लस एम पी। एन एम की जो लंबाई है ये इसके तुल्य है, इसके बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन डैश प्लस एम टी। एन एम इक्वल एल एन डैश। एल एन का मान एल एन डैश, एल एन डैश का मान इसी ट्रायंगल से फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। एल एन डैश की वैल्यू, अब इस त्रिभुज में ये एल एन डैश भुजा लंब है,
तो एल एन डैश इक्वल यहां पर साइन थीटा इक्वल एल एन डैश अपॉन ओ एन डैश। इसलिए एल एन डैश इक्वल ओ एन डैश साइन थीटा। यहां पर लिखेंगे ओ एन डैश साइन थीटा प्लस एमपी के वैल्यू इस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से हम प्राप्त करेंगे। एमपी इस त्रिभुज के लिए आधार है और एम एन डैश लंब है, पी एन डैश कर्ण है। तो यहां कॉस थीटा इक्वल पी एम अपॉन पी एन डैश। इसलिए पी एम इक्वल पी एन डैश कॉस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे पी एन डैश कॉस थीटा। जो हमने ओ एन डैश पी एन डैश का मान इस समीकरण से निकाला है उसको यहां रखेंगे। तो ओ एन डैश एक्स डैश साइन थीटा प्लस पी एन डैश वाई डैश कॉस थीटा। तो ये वाई का मान संबंध x और थीटा के साथ निकला, ये समीकरण दूसरा। हम दो प्रकार के वैल्यू प्राप्त किए। x के लिए हमने प्राप्त किया x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y के लिए x डैश साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। ये नवीन अक्ष और जो कोण घुमाए हैं उसके साथ मौलिक अक्ष के बिंदुओं के साथ संबंध है। अब हम जो बिंदु है उसको मौलिक अक्ष के रूप में भी रूपांतरण कर सकते हैं। ये हमें मौलिक अक्ष के बिंदु के रूप में प्राप्त हुआ। हम इसको निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो P के निर्देशांक मौलिक अक्ष के सापेक्ष ये हो जाएंगे x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये पहला निर्देशांक हो जाएगा। सेकंड ये भुज होगा और कोटि x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ये कोटि होगी P के निर्देशांक। अब हम नवीन अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें x डैश x cos थीटा प्लस y sin थीटा एवं y डैश माइनस x sin थीटा और y cos थीटा प्राप्त होता है। ये जो समीकरण है ये नवीन अक्ष के सापेक्ष चर बिंदु का निर्देशांक है।
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड एक्स माइनस एक्स साइन थीटा एंड वाई कॉस थीटा। ये जो पहला बिंदु प्राप्त हुआ वो मौलिक अक्ष के सापेक्ष p के निर्देशांक थे। अब इसको निर्देशांक के हम रूप में लिखेंगे, p के निर्देशांक नवीन अक्ष के सापेक्ष यहां पे होंगे p इक्वल x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा एंड माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये दोनों मौलिक अक्ष और नवीन अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। अब तीसरा जो परिवर्तन होता है दोनों साथ साथ, मतलब स्थानांतरण और परिभ्रमण, उसके लिए स्थानांतरण करेंगे तो मूल बिंदु को नवीन बिंदु में शिफ्ट करना पड़ेगा। मूल बिंदु को नवीन बिंदु में शिफ्ट करने के पश्चात उसको कुछ एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों स्थानांतरण और परिभ्रमण साथ साथ होंगी। उनके लिए व्यंजक इस तरह से हैं, जब दोनों परिवर्तन साथ साथ हो, जब मूल बिंदु एवं अक्ष को थीटा कोण से घुमाया जाए, जब मूल बिंदु को स्थानांतरित कर अक्ष को थीटा कोण से घुमाया जाने पर निर्देशांक हमने मूल बिंदु को कहां पे स्थानांतरित किया, P इक्वल HK में स्थानांतरित किया और नवीन अक्ष को कितने कोण से घुमाया, थीटा कोण से घुमाया नवीन अक्ष को। तो उसके लिए बनेगा x इक्वल H धन x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एवं y के धन x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। जब दोनों मूल बिंदु को PHK पे स्थानांतरित किया जाए और अक्ष को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्राप्त जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x बराबर h प्लस x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एंड y बराबर k प्लस x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे।